नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार खत्म हो रही थी और बीजेपी विधानसभा में बहुमत पेश कर रही थी, उस समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि एक एक का जांच होगा, यानी कि 17 महीने में जो घोटाले हुए, जो राजद के मंत्रियों ने घोटाले किए, अब उसका जांच का आदेश दे दिए हैं और बताया जा रहा है कि अब इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार सख्त मिजाज के माने जाते हैं, घोटाले बर्दाश्त नहीं करते हैं। वैसे में जांच के आदेश आते ही अब तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं वो जांच करने के लिए तैयार हो गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सदन जी फोन लाइन पर है। सदन जी, किस किस पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए। देखिए, भाजपा कोटे से 13 और मंत्री बनेंगे, 16 विधायक और विधान परिषद का बढ़ेगा कद। मंत्रिमंडल का विस्तार के साथ ही दोनों सदनों में मुख्य सचेतक पद पर भी होनी है ताजपोशी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा इस बार नए चेहरों को आगे करने पर विचार कर रही है। राज्य में वर्ष 2020 में बनी पिछली राजग यानी एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के सम्मिलित रहे कुछ मंत्रियों को भी किनारे करने की तैयारी है। वहीं कुछ चुनिंदा पुराने चेहरे को ही एक बार फिर पार्टी में आगे कर सकती है। इसके तहत पार्टी के रणनीतिकार दायित्व बांटने के पहले कई कसौटी पर विधायकों एवं विधान पार्षदों को परख रहे हैं। इसमें क्षेत्रीय एवं सामाजिक समीकरण के साथ साथ संगठन एवं कार्यकर्ताओं के प्रति लगाव रखने के अलावे पिछले मंत्रिमंडल में सम्मिलित रहे मंत्रियों के कामकाज की पारदर्शिता पहली कसौटी है। संभावना है कि भाजपा के राष्ट्र परिषद की बैठक चल रही है दिल्ली में। आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री की मोदी के नेतृत्व में वहां पे मीटिंग चल रही है, राष्ट्र कार्य परिषद की बैठक चल रही है। शीर्ष नेतृत्व की मोहर लग जाएगी तो उसके बाद जो है बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना है। और मंत्रिमंडल का जो विस्तार है सामाजिक समीकरण को देखकर बनाया जाएगा, क्योंकि हम बात करते हैं बुजुर्ग भी है, जैसे अमरिंदर प्रताप सिंह है, उनको बताया जा रहा था कि वो विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन नंदकिशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष बने। पूर्व में वो कृषि मंत्री रहे अमरिंदर प्रताप, उनको बनाया जाएगा। नितिन नवीन को बनाया जाएगा मंत्री। और हरीश सहनी जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से और जो जातीय समीकरण है उसको लेकर हरीश सहनी को बनाया जा सकता है मंत्री, क्योंकि मुकेश सहनी की काट है कोई अभी वर्तमान में तो वो हरीश सहनी है। क्योंकि हरीश सहनी जिस मिथिलांचल दरभंगा से आते हैं, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, तो उसको लेकर हरीश सहनी को बनाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में है। और साफ मोदी ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम लोग किसी भी तरीके के चूक होने के लिए नहीं देंगे और विपक्ष के तू मेमे में बिल्कुल नहीं पड़ना है हम लोगों को। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना 20 तारीख के आसपास होना तय। कार्य परिषद की बैठक चल रही है। कार्य परिषद की बैठक जैसे ही समाप्त होगी मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में हो जाना तय, क्योंकि अभी बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान ही सबको जिम्मेदारी दी जाएगी मंत्रिमंडल का, और इसमें कुछ नए चेहरे को आगे ला सकती है भाजपा, क्योंकि चुनाव पास है। तो इसलिए कार्यकर्ता और चाहे जो भी वर्कर हो भारतीय जनता पार्टी के, उनमें जगह की उम्मीद कि हमें भी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी कुछ बना सकती है, तो इसको लेकर नए चेहरों को दी जाएगी जगह। तो कब तक ये नए चेहरे पर मोहर लग जाएगी और मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? मैंने आपको बताया कि कार्य परिषद की बैठक दिल्ली में चल रही है। कार्य परिषद की बैठक आज समाप्त हो जाएगी। सारे विधायक जितने भी बिहार के शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे विधायक हो चाहे फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सारे वहाँ कार्य परिषद की बैठक में पहुंचे हुए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन चल रहा है। तो उसमें साफ कहना है प्रधानमंत्री मोदी का कि 2024 लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके का हम लोगों को गलती नहीं करना है। और 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो भी विपक्ष के तूतू में जो कर रहे हैं उनके बातों में नहीं पड़ना है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार जैसे कि कार्य परिषद की बैठक खत्म होगी और इसके ऊपर वहां पे इसके ऊपर भी मुहर लगेगी कि कौन कौन से मंत्री बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री का जो पद जो होता है, मंत्री किसको बनाया जाएगा या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा किसी राज्य में या कहीं की अगर बात करें तो वो कार्य परिषद ये दिल्ली के ही शीर्ष नेतृत्व करते हैं। तो आज संभवतः है कि आज जो है तय मानी जाएगी, मोहर लग जाएगी और कुछ 20 तारीख के आसपास मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार हो जाना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद सदन जी, अहम जानकारी देने के लिए। तो हम आप
तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए सदन जी कि जिस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है, उसी के बीच में अब जो बिहार में जब सरकार गिर रही थी और एनडीए की सरकार बन रही थी, तो उसके बीच में जिस तरीके से विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी, उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तमाम लोगों का नाम भी अब निकलकर सामने आ रहा है कि कौन कौन थे राजद से, कौन कांग्रेस से थे जो विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, और अब इसका जांच का आदेश चल रहा है। सरकारी एजेंसियां जो है अब जांच करने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि आदेश दे दिए गए। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से मंत्री या कौन कौन से ऐसे नेता होते हैं जिन पर गाज गिर सकती है विधायकों को खरीद फरोख्त के मामले में। अब ऐसे तमाम खबरों के लिए आप ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।